सो वेलकम बैक फ्रेंड टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में, जिसका आयोजन जो है वो 2021 में हुआ, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक की वजह से वो 2020 में नहीं हो पाया था। तो इस वजह से उसका आयोजन 2021 में किया गया है। और ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इस ड्यूरेशन में जितने भी एग्जाम्स देंगे, इससे रिलेवेंट टॉपिक पूछे ही पूछे जाएंगे। और ये टॉपिक जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना टाइम गवाए इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उससे रिलेटेड, तो हम उस सब पर भी डिस्कस करेंगे। चलिए हम देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है टोक्यो जापान ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक था। तो फ्रेंड्स, ये बात की गई है कि जो टोक्यो ओलंपिक का आयोजन हुआ था वो कब से कब तक था। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 23 जुलाई से 8 अगस्त। जी हाँ, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक टोक्यो ओलंपिक का आयोजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये बात की गई कि जो 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ है उसका आयोजन कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, टोक्यो जापान। जी हाँ, टोक्यो जापान में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन हुआ था। चलिए इससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का 32वां संस्करण है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ है वह टोक्यो ओलंपिक का 32वां संस्करण है। 2021 से पहले जापान में 1964 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। जी हाँ फ्रेंड, अगर बात की जाए कि 2021 से पहले क्या जापान में और भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा 1964 में। जी हाँ, 1964 में इससे पहले भी ओलंपिक खेल का आयोजन जापान में किया जा चुका है। एंड इससे पहले 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 2016 में हुआ था। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर बात की जाए कि 2020 ओलंपिक से पहले जो ओलंपिक हुआ था ग्रीष्मकालीन वो 2016 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? वो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। अगर अगला संस्करण जो 33वां संस्करण ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का होगा वो 2024 में होगा। और कहाँ होगा फ्रेंड? तो वो जो होगा वो पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, जो 33वां ग्रीष्मकालीन संस्करण होगा 2024 में जो आयोजित होगा वो फ्रांस के पेरिस में आयोजित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टोक्यो जापान ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। जी हाँ फ्रेंड, एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह दो के दोनों टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में थे। चलिए इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है रिलेटेड उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एमसी मैरी कॉम मुक्केबाजी खिलाड़ी है। जी हाँ पे जो एमसी मैरी कॉम है वो महिला मुक्केबाजी खिलाड़ी है और यह मणिपुर की रहने वाली हैं और इन्हें सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम वही मनप्रीत सिंह की बात करें तो वो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। और टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक बजरंग पुनिया होंगे जो पहलवान हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है टोक्यो जापान ओलंपिक 2021 का शुभंकर यानी मैस्कॉट क्या था। यहाँ पर बात की गई है कि 2021 में का जो टोक्यो ओलंपिक था उसका शुभंकर क्या था। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मिराई तोबा। जी हाँ, मिराई तोबा जो है वो टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था। चलिए इससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे भी देख लेते हैं। तो बात की गई कि पैरा ओलंपिक खेल 2021 का शुभंकर कौन है। तो फ्रेंड्स, ये सोमाइटी जो है वो पैरा ओलंपिक 2021 का शुभंकर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है। उसमें बात की गई कि जो ओलंपिक खेल होता है वो कितने वर्ष के अंतराल पर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 4 वर्ष। जी हाँ, प्रत्येक 4 वर्ष बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा
टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था? जी हाँ, बात की गई कि टोक्यो ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है वो क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूनाइटेड बाय इमोशंस। जी हाँ, यूनाइटेड बाय इमोशन जो है वो टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड, जो हमारा अगला प्रश्न है वो अब ओलंपिक खेल से जो स्टैटिक पोर्शंस होते हैं उससे रिलेवेंट है। जी आपने जो ओलंपिक से जो स्टैटिक पोर्शन से जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं उससे रिलेवेंट है। चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? जी हमें बात की गई कि ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 6 अप्रैल 1896। जी हाँ, 6 अप्रैल 1896 को ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। चलिए इससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेवेंट है उसे भी देख लेते हैं। तो पहली बार ओलंपिक खेलों में महिला 1900 का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया था। जी हाँ, फ्रांस में किया गया था। और 2012 के लंदन ओलंपिक में पहली बार सभी प्रतिभागी देशों द्वारा महिला एथलीट को भेजा गया था। जी हाँ, जो 2012 में जो लंदन ओलंपिक हुआ था उसमें पहली बार जो पार्टिसिपेट करने वाली कंट्रियां थी उन्होंने महिला एथलीट को भेजा था। यूनानी कैलेंडर के अनुसार प्रथम ओलंपिक 776 ईसा पूर्व में ओलंपिया में खेला गया था। जी आपने जो यूनानी कैलेंडर होता है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो जो प्रथम ओलंपिक था वो 776 ईसा पूर्व में ओलंपिया में आयोजित किया गया था। इसी कारण जो है इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है पहले ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? जी हमें बात की गई कि जो पहला ओलंपिक खेल था वो उसका आयोजन जो है कहाँ हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एथेंस, ग्रीस। जी हमें ग्रीस के एथेंस में पहले ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। चलिए इससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रिलेवेंट है उसे भी देख लेते हैं। तो पहले शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 1924 में चमोनिक्स फ्रांस में हुआ था। जी हाँ फ्रेंड, जो शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन हुआ था वो पहले 1924 में चमोनिक्स फ्रांस में हुआ था। पहले पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन 1960 में रोम के इटली में हुआ था। सिर्फ एक बार 1900 में क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया था। उसके आयोजन जो हुआ था, जो 1900 में जो क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया था उसका जो आयोजन था वो पेरिस फ्रांस में हुआ था। जी हाँ, उसके बाद क्रिकेट को ओलंपिक से हटा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किनको जाता है? जी हमने बात की कि ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किनको जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पियरे डी कोबर्टिन। जी हमें पियरे डी कोबर्टिन जो है उन्होंने ओलंपिक खेल की शुरुआत की थी। हम इन्हें फादर ऑफ ओलंपिक गेम भी कह सकते हैं। चलिए इससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रिलेवेंट है उसे भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इससे रिलेवेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पियरे डी कोबर्टिन ने ही ओलंपिक खेल के लोगो का निर्माण किया था। जी यहाँ पे जो ओलंपिक खेल का जो लोगो होता है, जो जिसमें 5 छल्ले बने होते हैं, तो जो वो लोगो होता है उसका निर्माण भी पियरे डी कोबर्टिन ने ही किया था। ओलंपिक खेल के लोगो का पहली बार इस्तेमाल एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में 1920 में हुआ था। जी यहाँ पे जो ओलंपिक का जो लोगो है, जो सिंबल है, उसका सबसे पहले बार इस्तेमाल 1920 में एंटवर्प जो बेल्जियम में हुआ था ओलंपिक, उसमें किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर यानी मैस्कॉट को शामिल किया गया था। तो बात की गई कि पहली बार कब मैस्कॉट को शामिल किया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1972 में। जी आपने 1972 में पहली बार ओलंपिक में मैस्कॉट को शामिल किया गया था। चलिए इससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेवेंट है उसे भी हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पहली बार किसी ओलंपिक में शुभंकर यानी मैस्कॉट को 1972 में ग्रेनोबल यानी फ्रांस ओलंपिक में शामिल किया गया था। इस शुभंकर का नाम सुस था। एंड 1972 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो म्यूनिख जर्मनी में हुआ था उसका जो शुभंकर था वो वाल्डी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत ने किस वर्ष ओलंपिक में अपनी टीम भेजी थी। तो फ्रेंड, बात की गई कि भारत ने किस वर्ष ओलंपिक में अपनी टीम भेजी थी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1920। जी यहाँ पे 1920 में भारत ने पहली बार ओलंपिक में अपनी टीम भेजी थी। तो चलिए इससे जो रिलेवेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे भी हम देख लेते हैं।
1920 वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 12वां संस्करण था। जी आपने जो 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन हुआ था, उसका जो संस्करण था वो 12वां संस्करण था। इसका आयोजन एंटवर्प बेल्जियम में किया गया था। भारत ने पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा 1964 में लिया था और इसका आयोजन इंसब्रुक ऑस्ट्रिया में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ओलंपिक खेलों को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है। तो फ्रेंड्स, ये बात की जो ओलंपिक खेल होती है उसको कौन सी संस्था रेगुलेट करती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आईओसी, जो है फ्रेंड्स इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति भी कहा जाता है। वो संस्था जो है वो ओलंपिक खेलों को रेगुलेट करती है। अगर हम वही बात करें एटीपी की, तो यह बैडमिंटन से रिलेटेड है। एंड अगर फीफा की बात करें तो यह फुटबॉल से, और अगर आईसीसी की बात करें तो ये क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली संस्थाएं हैं। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आईओसी की बात की जाए तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आईओसी का मुख्यालय कहाँ है। यहाँ पे जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसका मुख्यालय कहाँ है, इसकी बात की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड। यहाँ पे ल्यूसाने स्विट्जरलैंड जो है वहां पे आईओसी का मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। यहाँ बात की गई कि जो आईओसी है उसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, थॉमस बॉक। जी हाँ, थॉमस बॉक जो है वो आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलिए जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। थॉमस बॉक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के 9वें और वर्तमान अध्यक्ष हैं और ये जर्मनी देश के रहने वाले हैं। अगर आईओसी के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष है वो डिमिटर्स बेकेलस थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा कौन सी है। जी यहाँ पे बात की गई कि जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी है उसकी जो आधिकारिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज है वो कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। जी यहाँ पे अंग्रेजी और फ्रेंच जो है वो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है ओलंपिक लोगो में कितने छल्ले होते हैं। तो फ्रेंड्स, बात की गई जो ओलंपिक का लोगो होता है उसमें कितने छल्ले होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 5 छल्ले। जी हाँ, 5 छल्ले होते हैं ओलंपिक के लोगो में। चलिए जो इससे रिलेवेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ओलंपिक लोगो में विभिन्न रंग के छल्ले विभिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओलंपिक लोगो में नीला, काला, लाल, हरा और पीला रंग का छल्ला होता है। नीला यूरोप का, काला अफ्रीका का, लाल अमेरिका का, पीला एशिया का और हरा रंग जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओलंपिक के आदर्श वाक्य से संबंधित 3 शब्द कौन से हैं। जी यहाँ पर बात की गई है कि ओलंपिक के आदर्श वाक्य से संबंधित 3 शब्द कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जी यहाँ पर जो सिटीवोस, एक्टिवस और फोर्टियस है ये सभी जो है ओलंपिक के आदर्श वाक्य से संबंधित शब्द हैं। चलिए जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सिटीवस है उसका मतलब होता है फास्टर एंड एल्टुअस का मतलब होता है हायर एंड फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। अगर 2021 के नए मोटो की बात करें तो फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर के अलावा टुगेदर या फिर एकजुटता जो है उसे भी शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है वो जापान में आयोजित हुआ है। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेवेंट भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए जापान के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी रखना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इससे जो रिलेवेंट टॉपिक उठ सकते हैं तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, तो जापान एशिया महाद्वीप के पूर्वी एशिया में स्थित है। तो अगर पूछा जाए कि जापान कहाँ स्थित है तो इसका जो आंसर होगा वो जापान एशिया महाद्वीप के में स्थित है। जापान प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर बात की जाए कि इसके महासागरीय के बारे में कि किस महासागर में स्थित है तो वो प्रशांत महासागर में स्थित है।
जापान की राजधानी टोक्यो है। जी आपने जो जापान की राजधानी है वो टोक्यो है। जापान की करेंसी जापानी एन है। जी आपने अगर जापान की करेंसी की बात की जाए तो उसका जो करेंसी है वो जापानी एन है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है। जी आपने जो जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो योशिहिदे सुगा है। जापान की संसद का नाम डाइट है। जी आपने जो जापान की संसद यानी पार्लियामेंट है उसका जो नाम है वो डाइट है। चलिए आगे भी डिस्कस कर लेते हैं। जापान की सबसे लंबी नदी जो है वो सिनैनी नदी है। जी अगर हम जापान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो सिनैनी नदी है। और क्षेत्रफल के हिसाब से जापान विश्व में 61वें और एशिया में 18वें स्थान पे है। जी अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल के हिसाब से जो जापान है वो विश्व में किस स्थान पे है तो वो 61वें स्थान पर, और अगर एशिया की बात करें तो वो 18वें स्थान पे है। जापान स्थापना दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। जी आपने बात की जाए कि जापान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो इसका जो राइट आंसर है वो है 11 फरवरी को जापान स्थापना दिवस मनाया जाता है। जापान का राष्ट्रीय खेल सूमो कुश्ती है। जी आपने बात की जाए कि जापान के राष्ट्रीय खेल की तो वो सूमो कुश्ती है। जनसंख्या के हिसाब से जापान विश्व में 10वें स्थान पे है। जी यहाँ पे जनसंख्या की बात की जाए तो वो विश्व में 10वें स्थान पे है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जितने भी टॉपिक थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो ओलंपिक्स से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। और अगर आप किसी स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ आप उसमें भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। और अपने अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप अपने कम से कम 2 से 3 दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा।